अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्साऊणं। पंच परमिष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि भावुकता से ना जुड़ करके आपको भावनात्मकता से जुड़ना चाहिए। भावुकता आपके जीवन का अभिश्राप है और भावनात्मकता अगर बैलेंस्ड हो, संतुलित हो तो वरदान है। हर इंसान का एक फेस रहता है, या यूं समझ लीजिए कि उसकी एक आदत रहती है दूसरों के बारे में बुरा कहने की। किसी की कोई छोटी सी गलती मालूम चल जाए, व्यक्ति जिंदगी भर उसकी बुराई करता है। 100% आप देखना, सच हो या झूठ उससे कोई मतलब नहीं, मालूम चल जाए तो जिंदगी भर बुराई करता है। एक विशेष बात और है, 500 लोगों से और कहता भी है कि उसके अंदर ये कमी है, वो ऐसा और ये वैसा है। भावनात्मक नजरिए से मेरी बात को समझना कि दूसरों के बारे में तुम भला बुरा कह रहे हो, कभी देखो ना कि तुम्हारे अंदर भी कमी है कि नहीं, आपके अंदर वो फॉल्ट है कि नहीं। एक राजनेता दूसरे राजनेता को भरपेट गाली देता है, भरपेट बुराई करता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की खूब बुराई करता है, लेकिन कभी सोचा या कभी देखा वो कमी तुम्हारे अंदर भी तो है। वो केमिस्ट्री में फेल है, तुम फिजिक्स में फेल हो, फेल तो दोनों ही है। किसी की बुराई क्यों करें फिर? अच्छाई नहीं देख सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी की बुराई तो ना करें। आप किसी के बारे में 4 लाइनें अच्छी नहीं बोल सकते प्रशंसा की, कोई बात नहीं, आप कंजूस हो, कम से कम अच्छे प्रीति के शब्दों का प्रयोग तो कर सकते हो जिससे उसकी गुडविल बन जाए। तुम्हारा क्या चला जाएगा। लेकिन हर इंसान की एक फितरत है कि वो दूसरों के बारे में भला बुरा कहते ही रहना है। स्वयं कैसा भी हो उसको इससे कोई मतलब नहीं है। स्वयं वो 5 पापों में लीन हो, उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सामने वाले ने अगर एक छोटी सी सुई भी किसी की उठा ली तो पूरे गांव में ढिंडोरा पीटेगा कि वो तो चोर है। दूसरों के बारे में कहने से, दूसरों के बारे में सोचने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। ना आपकी प्रगति होगी, ना विकास होगा, ना आप सक्सेसफुल पर्सन बन पाओगी। आपका जो ग्राफ ऊपर जाना है लाइफ का, पर्सनैलिटी का, बिजनेस का, सोच का, वो अपने बारे में सोचने से बढ़ेगा, दूसरों के बारे में नहीं। एक मिट्टी का टुकड़ा जमीन के अंदर वो अपने आप को सोना बना रहा है। एक मिट्टी का टुकड़ा जमीन के अंदर वो अपने आप को हीरा बना रहा है, और एक मिट्टी का टुकड़ा जमीन के अंदर वो मिट्टी ही रह गया। वो खुद को पाषाण या पत्थर भी नहीं बना पाया, सैंडस्टोन भी नहीं बन पाया। ऐसा क्यों? और ऐसे कौन, ये कौन लोग हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने आप को उसने ग्रेसफुल पर्सन नहीं बनाया। काम नहीं किए तो मिट्टी का टुकड़ा मिट्टी रह गया। उस मिट्टी के एक टुकड़े ने बहुत मेहनत करी, प्रेशर सहा, एयर प्रेशर, वाटर प्रेशर, जमीन का प्रेशर, ऊपर से लोगों का प्रेशर, सहते 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 वो उसको ऐसा एटमॉस्फेयर मिला, उसने अपने आप को चेंज किया। वो मिट्टी पत्थर बन गई, सोना बन गई, हीरा बन गई। वो एक मिट्टी मिट्टी ही है। जितने प्रकार के स्टोन्स है ना, सब पत्थर ही तो है ना। जो आप जेम्स पहनते हो सब पत्थर हैं।
और ये पत्थर है, पत्थर, सुंदर पत्थर कीमती कैसे बन गया? उसने मेहनत की है, आपने नहीं की। ये आपकी कहानी है जीवन की, पत्थर मिट्टी की नहीं है। आपने अपने आप के लाइफ को ग्रेस नहीं किया तो मिट्टी बने रह गए, दूसरों को देखते रह गए, दूसरों के बारे में कहते रह गए। अगर अपने ऊपर काम करते तो लोग तुम्हारे बारे में बातें अच्छी करते। मैक्सिमम लोग चौराहे पर खड़े होके, घर में ठंडी का मौसम है, कुछ काम है ही नहीं, सो औरतें घर में मटर छील रही हैं और एक दूसरे की बुराई कर रही हैं। वो फेस चल रहा है, 4 लोग बैठ करके 5वें व्यक्ति की बुराई करते हैं, अगर वो 5वां आ जाए तो प्रशंसा करने लगते हैं। दूसरों के बारे में सोच करके आपको निजी व्यक्तित्व में क्या विकास मिलेगा? सोचते रहने से क्या पेट भर जाएगा? आप सोचो कि मेरे सामने रसगुल्ला है, मेरे सामने बादाम का हलवा है, दूध मलाई रबड़ी है, सोचो और सोचो और सोचो, पेट भर जाएगा क्या? पेट नहीं भरेगा। पेट तो खाने से भरेगा। दूसरों के बारे में आप सोचते रहते हो कि वो ऐसा है और वो ऐसा है, इससे आपके व्यक्तित्व का क्या विकास हुआ? आप स्किलफुल पर्सन कहाँ बन पाए? दूसरों के बारे में सोचने से आपकी स्किल्स कहाँ बढ़ी हैं? अपनी स्किल्स डेवलप करना है, अपनी ओर आओ। आज की नीति में कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में भला बुरा कहने से पहले एक बार जरूर सोचा करना। आप दूसरों के बारे में जब भी कुछ भी कहो, एक बार जरूर सोचना कि मैं किसके लिए क्या कह रहा हूं। दूसरों की बुराई करके मैं खुद को कैसे ऊंचा उठा पाऊंगा? ये आप लोगों का रूल है, नेचर का रूल नहीं है। नेचर का रूल है कि आप जो कमाओगे वही खाओगे, और आप लोगों का माइंड सेट है कि दूसरों की बुराई करो ताकि अपन ऊंचे उठते जाएं। एक बार सोचो तो आप कर क्या रहे हो? कुछ लोगों का या कुछ लोगों की आदत होती है क्रिटिसाइज करने की, एक दूसरे को ये पॉइंट आउट करने, उनका यही काम है। उनको इसमें बहुत मजा आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे एक बच्चे को आप टॉफी दे दो, लॉलीपॉप आती, लॉलीपॉप, वो बच्चा उस लॉलीपॉप को चूसता रहता है, उसको बहुत टेस्टी लगती है, आप उसे छुड़ा नहीं सकते। आपने छुड़ाई तो दंगा हो जाएगा। ऐसे कुछ लोग रहते हैं, उनको कहते हैं निंदा रसालू। बहुत सुंदर शब्द है साहित्य में उनके लिए, निंदा रसालू। उनको भोजन में रस नहीं आता, उनको अपने आप को ग्रेस करने में रस नहीं आता, उनको दूसरे की निंदा करने में रस आता है। जब तक वो 4 लोगों की बुराई ना कर लें, उनके बारे में बुरा नहीं कह लें, उनका हाजमा ही नहीं बनता, खाना ही नहीं बचता। और बाद में कभी वो फंस गए तो झूठ का सहारा और लेना पड़ता है। मैंने तो कहा ही नहीं था, मैं तो वहां था ही नहीं, तो मुझसे क्यों कह रहे हो? इस प्रकार से बहुत सारी बातें आप लोग लाइफ में अपने एड ऑन करते हो, दूसरों के बारे में कह करके सिर्फ दुखों को ही जोड़ते हो, सुख नहीं मिलते। 1 मिनट के लिए सोचो कि आप साइंस के स्टूडेंट हो, आप साइंस के स्टूडेंट हो, कॉमर्स की बुक क्यों नहीं पढ़ते? आउट ऑफ द कोर्स, आपके बॉक्स के बाहर है, ठीक है ना? अब आप एक बार और देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप साइंस की बुक्स नहीं पढ़ते, क्योंकि वो आपके लिए आउट ऑफ द बॉक्स है। आपको अगर दाल चावल गेहूं लेने जाना है बाजार में, तो सोने चांदी दुकान क्यों नहीं जाते? क्योंकि वहां मिलेगा ही नहीं। अगर आपको सोना चांदी चाहिए तो पान गुटखे की दुकान पे नहीं जाते, क्योंकि मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही अगर आप अपने आप को ग्रेस करना चाहते हो, सुख चाहते हो, तो दूसरे के बारे में क्यों कहो, अपन स्वयं को ग्रेस करें ना। तो स्वयं को ग्रेस करता है, स्वयं को, वही एक अच्छे स्किलफुल पर्सन बनता है। आप लोगों के पास स्किल्स तो है, प्रॉब्लम कहाँ है? दूसरों के बोलने के
ऊपर अपन लगे हैं, दूसरों के लिए बोलने में लगे रहते हैं, खुद को कुछ नहीं कर पाते। इसलिए कह रहे हैं कभी दूसरों के बारे में बोलो, एक बार जरूर सोचना कि इससे तुमको क्या प्रॉफिट। दूसरों के बारे में कहने से हमको क्या प्रॉफिट? कुछ प्रॉफिट हो तो करना। देखो आप आज की लाइफस्टाइल बड़ी सेल्फिश है। कोई अगर आपसे कोई काम बोलता है, सबसे पहले आप ये देखते हो कि इससे अपना क्या लेना देना है। अरे फ्यूचर में भी काम आएगा तो वो काम करते हो, वरना धीरे से इग्नोर कर देते हो। बहुत कम समय मिला है आपको जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए, बहुत कम समय मिला है। एक एवरेज जो एज चल रही है वो 60 ईयर्स की चल रही है, 50 to 60 ईयर्स की। अब 40 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में अपनी बारे में नहीं सोचोगे तो बचे कितने साल हैं? 5-10 साल तो बचे ही जिंदगी के, और दूसरों के बारे में बुराई करने में लगा दोगे, दूसरों को क्रिटिसाइज करने में लगा दोगे, तुमको क्या मिलेगा? चेंज कीजिए। रेडियो में एक मोड होता है चैनल का, उसको चेंज करते कुछ नया सुनने मिलता है, आपकी फरमाइश। कुछ चेंज करते हो आपको न्यू सॉन्ग्स मिलते हैं। ऐसे अपनी लाइफ का एक मोड चेंज करो। दूसरों की बुराई मत करो, दूसरों के गुण देखो। बुराई करने से बुराइयां बढ़ेंगी और अच्छाइयां देखने से अच्छाइयां बढ़ेंगी। बट एक प्रॉब्लम कॉमन आप सबके साथ है कि वो पुरानी जो घिसी पिटी आदतें होती हैं उसको छोड़ना नहीं चाहते, और पुरानी आदतों को छोड़ते नहीं हो, वहीं दुखी रहते हो। बुराई करने से मिलेगा क्या? दूसरों की बुराई करने से तुमको मिलेगा क्या? बुराइयां। अब अपनी आंख से सामने भगवान की प्रतिमा देखना, ओहो प्रभु जी बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, आपके दिमाग में एक सीन बनेगा, वो बनेगा परमात्मा का। आप जिसको देखोगे वही चीज़ आपके माइंड में आती है ना। ये कैमरामैन है, ये जो फोटो खींचेंगे वही दिखेंगे आपको। अगर आप कैमरे में हमारी फोटो खींचोगे, हमारी आएगी, एक मक्खी बीच में आ जाए तो उसकी आएगी। तो आवाज़ अगर मेरी है और बाहर से कोई हल्ला करेगा तो आपको उसकी आवाज़ आएगी। मतलब साफ है, आप अपने माइंड में जो कैप्चर करोगे वही मिलेगा। आप दूसरों की बुराइयां देखोगे तो आपको बुराइयां मिलेंगी, और अगर आप दूसरों की अच्छाइयां देखोगे तो आपके अंदर भी अच्छाई बढ़ेगी। बाकी मेरा ये निजी अनुभव है, कुछ दिन की बाद दूसरों की बुराई देखने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, कुछ दिन की बात है, जब कुछ दिनों के बाद आप देखना जो दूसरों की आप बुराई कर रहे हो ना, वही काम आप करते नजर आओगे। तुम आज किसी की हंसी उड़ा रहे हो, कल तो ही कोई तुम्हारी हंसी करते नजर आएगा। क्यों कहें दूसरों के बारे में? देखो आपने किया तो लौट के आएगा। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति से कहा कि ऐसे मत बैठो और वैसे मत बैठो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, तब उसको समझ में नहीं आया। कुछ दिन बाद वो बैठा, उसने भी वैसे ही किया, और जब उसने ठोका तब समझ में आया। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो दूसरे की एक बच्ची जा रही थी, उससे कहता है बेटा बाल चोटी बनाओ, बाल खुले मत रखो, ऐसा करना अच्छा नहीं है, अपन तो मंदिर जा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनो। 10-12 दिन बाद उसकी लड़की जैसे वो कपड़े पहनी थी उससे वर्स्ट, और बाल खोल के जा रही थी। अब वो बच्ची कहती अंकल इनको भी बोलो ना। बेचारा अंकल हाथ जोड़ के खड़ा रहा, कुछ नहीं बोल पाया। क्यों नहीं बोल पाया? तुमने दूसरे की बुराई की ना, तुम्हारी होगी। अपनी लाइफ को अच्छाई से जोड़े। अच्छा व्यक्ति बनना है ना, हर कोई चाहता अच्छा व्यक्ति बनना। छोटे बच्चे से पूछोगे गुड बॉय, हाँ बोले मैं गुड बॉय हूँ, तो गुड बॉय कहलाना और गुड बॉय बन जाने में अंतर है। दूसरों की बुराई करके, निंदा करके, किसी को दुख दे करके तुम कभी अच्छाइयाँ नहीं पा सकते। चाहते हो कुछ अच्छा तो लोगों के साथ करो भी अच्छा। ये कर्म सिद्धांत है, जो तुमने जमा किया है वही लौट के आएगा। जो तुमने दूसरों के लिए कहा है वही तुम्हें सुनना पड़ेगा। सीता जी ने पिछले जन्म में अपवाद किया था, तो उनको इस जन्म में अपवाद सहना पड़ा। अगर वो दूसरे के बारे में नहीं कहते
तो उनको भी खुद के बारे में शब्द सुनने नहीं मिलते। हम दूसरों की बुराई करके खुद को ऊंचा बताते हैं कि मैं ऊंचा हूँ, मैं सुपीरियर हूँ। निंदा करने का एक कारण ये भी रहता है कि दूसरे की बुराई करो तो वो दूसरे का जो ग्राफ है वो डाउनफॉल में जाएगा, अपना ग्राफ जो है वो टॉप में जाएगा। जबकि दूसरों की बुराई करके आप दूसरों को प्रमोट करते हो। एक टीवी चैनल में एक ऐड क्या आई कि ये वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, हमारी कंपनी का करना चाहिए। तुमने सबसे पहले किसकी ऐड करी? कॉम्पिटिटर की। आदमी कह रहा कि उसको यूज़ नहीं करना हो, कॉम्पिटिटर का नाम ले रहा है। तुम दूसरों की बुराई करोगे तो उसका नाम तो यूं ही हो जाएगा। क्यों करें? अपनी ओर आए, दूसरों की बुराई को करके खुद को ऊंचा बताना और वही काम स्वयं करना बुरा नहीं मानना घटिया लोगों का काम है। जो लोग लो क्वालिटी के होते हैं उनका काम है कि दूसरों की बुराई करके खुद को सुपीरियर प्रेजेंट करना। मुझे लगता है कि आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों की गिनती अच्छे लोगों में आती है क्योंकि आप नीति क्लास सुनते हैं। तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद करूँगा या आप लोगों से एक भावना रखता हूँ, अपनी स्किल्स बढ़ाने के लिए दूसरों की निंदा ना करें, दूसरों की बुराई ना करें। आपकी स्किल्स आपके कारण बढ़ेंगी, दूसरे के कारण नहीं बढ़ेगी। हम जब किसी के बारे में बुरा कहते हैं ना, उसको बड़ा दर्द होता है। कोई आपके बारे में बुरा कहे तो आपको दर्द होता है। ऐसे ही जब आप दूसरे के बारे में कहते हो तो उसको भी दर्द होता है। क्यों ना अपन एक अच्छे व्यक्तित्व में, वाइट कलर के पर्सन में अपना नाम आए, घटिया लोगों में नाम ना आए। लो क्वालिटी के लोग जिनको अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं है, थर्ड ग्रेड के लोग, ये बुराई करते लोगों की। और नीतिकार कहते हैं कि निंदा उसी की होती है जिसका पुण्य जिंदा होता है। मरे आदमी की कौन बुराई करता है? जिंदा आदमी की बुराई करते हैं ना। कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी निंदा हो रही इसका मतलब तुम जिंदा हो। जिसकी निंदा हो, जिसकी बुराई हो, तो ये सोच ले। लेकिन जो बुराई कर रहा है वो सोच ले कि कर्म लौट के आएगा, फिर तुमको दुखी होना पड़ेगा। फिर दूसरे से कहने मत जाना, क्योंकि कर्म सिद्धांत का नियम है, घड़ी का कांटा 12 पे चालू हुआ तो 12 पे खत्म होता है। आपने जीवन में किसी के बारे में बुरा सोचा है, बुरा कहा है, तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए क्यों किसी की बुराई करें, अपन अपनी स्किल्स बढ़ाएं। एक पेड़ दूसरे पेड़ से जलता नहीं है, एक नदी दूसरी नदी से छिड़ती नहीं है, इसलिए आज भी उनको हर कोई पसंद करता है। आप एक दूसरे जलते हो, चिढ़ते हो, ईर्ष्या करते हो, इसलिए इंसान एक दूसरे से इसी होड़ में लगाए आगे नहीं बढ़ पाया। परमात्मा भी बनना हो तो ये उपाय अपनाना, जल्दी सफलता मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की